बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नोशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल न्यू तरीके से फ्राइज़, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये रेसिपी ख़ास बच्चों के लिए है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नोशा इन किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, जिनको पहले से ही बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने इनको मैश नहीं करना, क्योंकि जब मैश करते हैं तो कोई ना कोई गुठली जो है वो रह जाती है, जो कि फ्राइज़ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हम इनको ग्रेट ही करेंगे। तीनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सबसे पहले कॉर्न स्टार्च। हाफ कप के करीब इसमें कॉर्न स्टार्च जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर और 1.5 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। आपने देखा कि हमने इसमें कोई इजाफी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं किए हैं। ये बहुत ही लाइट से फ्राइज़ जो है वो बनकर तैयार होते हैं। डो को इकट्ठा कर लेंगे। इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा छानकर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से डो में मिक्स कर लेंगे और एक नरम सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह घरों में हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पोटैटो डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी डो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे हम पाइपिंग बैग का यूज़ कर रहे हैं। इसे ग्लास में इस तरह से सेट करके रखेंगे और पोटैटो डो का एक पोर्शन इसमें ऐड कर देंगे। इसके फ्रंट पे हमने एक नोज़ल लगाई है। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप सिर्फ पाइपिंग बैग से ही ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इस तरह इसे राउंड शेप में घुमाते हुए जिस पॉइंट पे शुरू किया था उसी पॉइंट पे इसका एंड कर देंगे। इस अप पॉइंट पे आप जो भी शेप इसकी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। जो भी आपको पसंद हो या फिर आपके बच्चों को, उस हिसाब से आप इसकी शेप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। और 1 से 2 मिनट आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ताकि ये अपनी पोजीशन अच्छी तरह से होल्ड कर लें। जब ये थोड़े सेट हो जाएंगे तो तब हम इनको थोड़ा साइड पे करके इसमें मज़ीद फ्राइज़ ऐड कर देंगे, ताकि जल्दी जल्दी और बहुत कम टाइम में ज़्यादा सारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो जाएं। आपने देखा कि हमने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए हैं। आप बच्चों को बना के दें या फिर अफ्तार के लिए बनाएं, बहुत ही लाइट से फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ना तो ये रेसिपी जो है सीने पे बोझ करती है और ना ही सीने पे जलन करती है। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बस जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा, इनको दूसरी साइड पे पलट देंगे और 3 से 4 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह सारे फ्राइज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ऑयल को चेक कर सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा ऑयल है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो जी यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलूओं से हमने ढेर सारे डिश भर के फ्राइज़ जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त फ्राइज़ जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। केचप के साथ इंजॉय करें या फिर इमली की चटनी के साथ, दोनों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और अगर आप इसे चाय के साथ सर्व करेंगे तो इसे 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की मज़ीद क्रिस्पी और इजी रेसिपीज़ के लिए नौशाइन किचन पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।